हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर 2020 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर से। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर सभी सेशन की पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ जितने भी सेशन चैनल पर होते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लास्ट डे का क्वेश्चन था, हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक किसने लिखी। तो कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक लिखी थी कैलाश सत्यार्थी ने। तो कैलाश सत्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक। और पुस्तक से रिलेटेड मैं आपके लिए पर डे एक क्वेश्चन ले आती हूँ। कोई दिन ही मिस होता है, वरना मैं आपके लिए पर डे एक पुस्तक इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि बुक्स आपकी बहुत पूछी जाती हैं करंट अफेयर में, इसलिए आपको बुक्स करते रहना है। जो भी बुक्स मैं कराऊं उनको या तो लिखते रहिए नोट्स के तरीके से, या आप माइंड में ही सेट करते रहिए। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का 23वां सदस्य बन गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में फ्रांस देश बन गया है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। अब फ्रांस बना है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य। तो फ्रांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टैटिक पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यूरोपीय देश है ये एक, फ्रांस, और इसकी कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट हैं इसके इमैनुअल मैक्रोन, और PM है जीन कैस्टेक्स। करेंसी है यहाँ की यूरो। और अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी, एक क्वेश्चन आया था, विदेश सचिव ने कहा कि हाल ही में 7 दिवसीय यात्रा शुरू होगी, और वो किन किन देशों के बीच में होगी, जो कि 3 देशों के बीच में होने वाली थी 7 दिवसीय ये यात्रा, जिनमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन 3 देश थे जिनमें ये 7 दिवसीय यात्रा होने वाली थी। और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की अपनी 7 दिवसीय यात्रा की थी। और ये यात्रा 29 सितंबर से शुरू होकर 4 नवंबर पर खत्म हुई थी। और विदेश सचिव इन तीनों देशों में व्यावसायिक व्यक्तियों, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों का, मीडिया कर्मियों के साथ बैठक भी की थी। ये मैंने आपको बताया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रांस भी इंक्लूड था, जो 7 दिवसीय जो यात्रा थी जिसमें ये 3 देश इंक्लूड थे, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से अभी हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अब ये लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार क्या है। तो फ्रेंड्स, ये अमेरिका का सर्वोच्च सम्मानीय पुरस्कार है, लीजन ऑफ मेरिट। और ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका का यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत के किसी PM को मिला है, और जो मिला है नरेंद्र मोदी जी को। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका के सबसे सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। और ये देश जो है, ये जो देश है अमेरिका, इस सम्मान को किसके लिए देता है। तो अमेरिका इस सम्मान को किसी देश या सरकार के प्रमुख को देता है। और इस बार ये पुरस्कार मिला है हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि PM से रिलेटेड है और एक सबसे सर्वोच्च सम्मानीय पुरस्कार है अमेरिका का, जो कि अभी भारत के PM को मिला है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज टूल लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में गूगल कंपनी ने मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज टूल लॉन्च किया है। अब गूगल ने ऐसा किया है, तो गूगल से जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उनका मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। गूगल एक उद्योग कंपनी है। इसका उद्योग क्या है, इंटरनेट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसका उद्योग है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी फाउंडेशन की बात करें तो 4 सितंबर 1998 1998 को इसकी स्थापना हुई। और कहाँ पर हुई, कैलिफोर्निया में हुई। संस्थापक कौन है इसके, तो संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन, लेरी पेज। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA में है। और इसके प्रमुख व्यक्ति हैं गूगल के सुंदर पिचाई जी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, चक्रवात यासा ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी एक चक्रवात आया है यासा, और इसने फिजी देश को अपनी चपेट में लिया है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, फिजी।
अब फिजी देश को चक्रवात यासा ने अपनी चपेट में लिया है, तो फिजी से स्टैटिक पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। फिजी की कैपिटल है सुबा और फिजी का सबसे बड़ा शहर भी सुबा है। करेंसी की बात करूँ तो फिजी डॉलर है। राजभाषा है फिजी की अंग्रेजी, बाओफिशियन और हिंदी। अंग्रेजी, बाओफिशियन और हिंदी, और निवासी जो होते हैं उनको फिजियन कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के जियोजी कॉनरोते, और पीएम है कोमोडोर जोसिया। पीएम कौन है? कोमोडोर जोसिया। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फिजी देश से। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ये डेबिट कार्ड कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा और सार्वजनिक रूप से सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और किसके साथ मिलकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया? एनपीसीआई के साथ में मिलकर। एनपीसीआई की बात हुई है तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन, मोदी किस राज्य के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे? तो पीएम मोदी अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। तो कहाँ पर करेंगे? जम्मू कश्मीर में शुरू करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किसने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की है? तो अभी हाल ही में भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 की रिपोर्ट जारी की है प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर जी ने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 की एक रिपोर्ट को जारी किया, जिसमें 2018 में भारत में तेंदुओं की स्थिति के बारे में बताया गया है। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होता है। आगे है, किसने 2020 का बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो फ्रेंड्स, 2020 का बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन बन गए हैं बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड के विजेता। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट है, ओप्पो ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित की? तो फ्रेंड्स, ओप्पो ने अभी भारत के हैदराबाद में अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब स्थापित की है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होता है। अब हैदराबाद में ऐसा किया गया है। ठीक है। किसने किया है? ओप्पो ने। अब ओप्पो की बात हुई है तो ओप्पो, आप लोगों को पता है कि ओप्पो क्या है? एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है ओप्पो, और बहुत लोगों के पास में ओप्पो के मोबाइल भी होंगे और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और मैं बताऊं आपको तो मैंने भी ओप्पो का फ़ोन यूज़ किया है, बहुत अच्छा स्मार्टफोन ये देती है। और ओप्पो ने भारत में अपनी 5G इनोवेशन लैब स्थापित की है। और ये कंपनी की जो है बाहर से पहली 5G लैब होगी। कैसी? पहली 5G लैब होगी बाहर की तरफ से। और कंपनी का जो है प्लान ये है कि अपनी हैदराबाद रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट सेंटर में इनोवेशन के लिए कैमरा, पावर और परफॉर्मेंस से जुड़ी 3 और फंक्शंस लैब स्थापित की जाए। तो इसकी ये प्लानिंग है कि अभी ये पहली है हैदराबाद में, लेकिन ये चाहता है कि ओप्पो कंपनी चाहती है कि कैमरा, पावर और परफॉर्मेंस से जुड़ी 3 और फंक्शनल लैब यहाँ पर स्थापित की जाए भारत में। तो इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला मेगा लेदर पार्क अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। पहला मेगा लेदर पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। और उत्तर प्रदेश में और क्या क्या चीज़ें अभी हाल ही में हुई हैं? तो उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान मिशन अभी हाल ही में चलाया गया। ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और उत्तर प्रदेश में ही होम स्टे योजना चलाई गई। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन भी स्थापित करने का निर्णय किया गया। और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश उत्तर प्रदेश में ही जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट कार्य का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। और उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर झील को ही रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और सीएम है योगी आदित्यनाथ। आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ जो है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। और मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना भी उत्तर प्रदेश में ही चल रही है। उत्तर प्रदेश में ही नवीन रोजगार छतरी योजना भी चल रही है। इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से ध्यान रखने हैं।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किसान दिवस कब मनाया गया? तो अब आपको बताना किसान दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली देंगे क्योंकि आप सभी ने किसान दिवस मनाया होगा लास्ट डे। तो आंसर करना डिटेल में, आंसर मैं बता चुकी हूँ, बट डिटेल में आंसर करने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा पीपल आंसर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब मैं बात करूँगी रिवीजन की। लास्ट डे के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन रहेगा। तो अगर आपको वीडियो की स्पीड फास्ट लगे तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं। बाकी का वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं फास्ट आंसर आपको बताऊंगी। सिर्फ 2 सेकंड का टाइम आपके लिए दिया जाएगा क्योंकि ये आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है, टेस्ट चल रहा है और आप इसमें अपना स्कोर भी बताएंगे आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्षात अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है आपके सामने, आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 50 गोल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है सुनील खेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एस के सिंघल को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? 22 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईसाइयों को दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दिया है? आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर होगा गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एमजी वैद का निधन हुआ, वह कौन थे? तो एक पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन कौन करेगा? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन और आउट ऑफ 10 आपने कितने सही कर लिया, आप कितना स्कोर कर ले गए, आप अपना स्कोर बताएं। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं बात करूँ पीडीएफ फाइल की तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ यूज सर्च करेंगे या आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर लें, ठीक है। और इस वीडियो में बस इतनी ही बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।